अपने आप ही है। श्री निरंजन वीसी, श्री निरंजन वीसी। धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय, और मैं मेरे नेता नवीन पण्डित जी को भी धन्यवाद देता हूं, मुझे यूनियन बजट में बोलने का अवसर दिया हो। महोदय, हमारे देश में 140 करोड़ नागरिक यूनियन बजट को देख रहे हैं और 80 करोड़ नागरिक जिसको हम राशन देते हैं वो भी बजट से बहुत कुछ आशा करते हैं कि पेट्रोल का रेट कम होगा, डीजल का प्राइस कम होगा, सिलेंडर गैस का प्राइस कम होगा, और उसका प्राइस कम होगा पेट्रोल डीजल का तो एसेंशियल कमोडिटी जैसे चावल, दाल, प्याज, आलू और तेल, ये सब चीज़ का प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन रेट कम होगा। अगर प्राइस कम होगा तो ये 80 करोड़ लोग सिटीजन ऑफ इंडिया वो उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन देखते हैं ये बजट में पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हो रहा है, डीजल का प्राइस कम नहीं हो रहा है, वो गैस सिलेंडर का प्राइस कम नहीं हो रहा है। तो एसेंशियल कमोडिटी जैसे उसका रेट कैसे कम होगा और इन्फ्लेशन कैसे कम होगा। तो इसीलिए ये बजट निराशजनक है। और हमारा उड़ीसा के लिए जो है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पण्डित जी ने कोल रॉयल्टी में रिवीजन करने के लिए वो चिट्ठी लिखते आए हैं, डिमांड करते हैं कि अगर कोल रॉयल्टी रिवाइज होगा तो 10,000 करोड़ रॉयल्टी मिलेगा उड़ीसा को, और उड़ीसा को 10,000 करोड़ मिलेगा तो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। महोदय, हमारा उड़ीसा में बहुत सारे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मिल सब बंद है। शुगर मिल बंद है, पेपर मिल बंद है, स्पिनिंग मिल बंद है, फैक्ट्रीज बंद है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, सब लेबर क्लास, ST, SC है, OBC, जितना लेबर वर्कर्स, किसान, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, सब इन सर्च ऑफ फूड दूसरा स्टेट को, दूसरा कंट्री को जाते हैं। और डेली 4-5 बॉडीज, डेड बॉडीज रिपोर्टिंग कमिंग टू उड़ीसा। तो ऐसे हालत हो गया है, बेकारी समस्या बढ़ गया है और दर दाम बढ़ गया है। अभी ये 80 करोड़ आदमी जो जो ST, SC है वो बहुत परेशान है ये बजट में। और महोदय, ST, SC के लिए बजट में कुछ नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में जो ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, दिव्यांगजन का वेलफेयर के लिए होता है एक डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट के लिए मात्र 1200 करोड़ फंड दिया है। तो कैसे वो ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, दिव्यांगजन का डेवलपमेंट होगा? और ST, SC डेवलपमेंट के लिए जितना फंड था 24-25 में 26,000 करोड़ था, इस साल में भी वो 26,000 करोड़ है। तो ये केंद्र सरकार क्या ST, SC डेवलपमेंट या OBC डेवलपमेंट, माइनॉरिटी डेवलपमेंट, दिव्यांगजन डेवलपमेंट के लिए कोई बजट का प्रोविज़न नहीं करेंगे? तो अगर वो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वीकर सेक्शन है, डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, वर्किंग क्लास है, टॉयलिंग मास है, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा? इसीलिए ये भारत का जो सन ऑफ द सॉइल है, वर्किंग कम्युनिटी है, टॉयलिंग मास है, मार्जिनलाइज्ड क्लास है, प्रिविलेज क्लास है, उसका डेवलपमेंट के लिए ये बजट में प्रोविज़न होना चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए। अगर हम ST, SC का डेवलपमेंट नहीं होगा, माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, वीकर सेक्शन, दिव्यांगजन का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो महोदय देश का विकास कभी भी नहीं होगा। हम बजट करेंगे, सब ये मिनिस्ट्री को इतना दिया, ये डिपार्टमेंट को इतना दिया, लेकिन जो ये देश का फार्मर्स है, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स है, किसान है, और हमारा ये महंगाई का मार से मजदूर का तो कमर तोड़ गया है। तो ये मजदूर जो है 80,000 मजदूर है, तो उसका 80 लाख मजदूर है, 80 करोड़ मजदूर है, उसका विकास के लिए देश को करना है। ये केंद्र सरकार को जरूर बजट का प्रोविज़न करना है। और हमारा उड़ीसा को जो कोल रॉयल्टी 10,000 करोड़ का कोल रॉयल्टी बढ़ा देना है।
अगर नहीं देंगे और जितना भी हमारा इधर माननीय मंत्री जी भी है, हमारा वेस्टर्न उड़ीसा में पर्टिकुलरली जितना भी इंडस्ट्री था, फैक्ट्री था, मिल था, सब बंद हो गया है। उसके लिए यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे उधर कॉटन मिलता है, कॉटन फैक्ट्री की आवश्यक है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आवश्यक है और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की आवश्यक है। वो अगर यूनिवर्सिटी, मिल, फैक्ट्री, इंडस्ट्री स्थापन करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, तो देश का विकास होगा। थैंक यू। धन्यवाद। माननीय श्रीमती सुधा मूर्ति जी।